शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो निहायत मेहरबान रहम करने वाला है। शुरू करता हूँ हर उस चीज़ पर जो अल्लाह ने मुझे अता की है। माइंड का चैप्टर हमारा चल रहा है, माइंड का टॉपिक हमारा चल रहा है। इस पे हमारा 4 टॉपिक है माइंड के अंदर, पार्ट 4 है ये, और वो है मेमोरी। माइंड का जिस तरह पहले मैंने कहा कि होम्योपैथी में बहुत बड़ा किरदार है। मैं बार बार कहता हूँ कि माइंड को अगर हम होम्योपैथी से निकाल दें तो माइंड होम्योपैथी रहती नहीं है, और होम्योपैथी में कोई भी चीज़ हम उसको कंप्लीट तौर पर क्योर नहीं कर सकते अगर माइंड को हम निकाल दें। माइंड में हमारा अगला टॉपिक है पार्ट 4 मेमोरी। मेमोरी की वीकनेस यानी यादाश्त की कमज़ोरी। यादाश्त की कमज़ोरी मोस्टली स्टूडेंट्स में भी पाई जाती है, बड़ों में भी पाई जाती है, बुज़ुर्गों में भी पाई जाती है, औरतों में भी पाई जाती है। यादाश्त एक ऐसी बीमारी है, जब ये आ जाती है तो फिर धीरे धीरे ब्रेन अपने आप को ख़त्म करना शुरू कर देता है। तो यादाश्त की कुछ मेमोरी की कुछ मेडिसिन तो वैसे इसकी कम से कम 150-200 मेडिसिन है होम्योपैथी में, लेकिन हम उसके मुख्तलिफ़ वजूहात बयान करेंगे और मुख्तलिफ़ वजूहात के हम उसका इलाज बताएंगे कि उसमें क्या क्या मेडिसिन जाती हैं और किस हिसाब से देते हैं। सबसे पहले हमारा मेमोरी में आता है एक्यूट मेमोरी, यानी मेमोरी का कमज़ोर होना, यादाश्त का कमज़ोर होना, यादाश्त का कम होना, मेमोराइज ना होना, किसी बात का याद ना रहना। इस पे हमारी सारी बात चल रही है। एक्यूट अचानक एक मेमोरी लॉस हो जाती है, अचानक मेमोरी वीक हो जाती है, तो उसमें हमारे पास जल्सीमियम मेडिसिन है। फिर इसके बाद आफ्टरनून यानी दोपहर के वक्त यादाश्त की कमज़ोरी हो जाती है, तो दोपहर के वक्त जो यादाश्त की कमज़ोरी है वो हमारे पास एनाकार्डियम है, हमारे पास लॉरोसिरोसिस हैं, हमारे पास नक्स मुस्काटा है, नेट्रम आर्स हैं, टेरेंटोला है और सारसापिला है। फिर इसके बाद जो लोग नशा करते हैं उस नशे की वजह से मेमोरी वीक हो जाती है, तो उसमें हमारे पास कैलकेरिया कार्ब हैं, उसमें हमारे पास लेक्सिस हैं। लेक्सिस ख़ासकर उन लोगों के लिए जो अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं, जो अल्कोहल का नशा करते हैं, लेक्सिस उन लोगों के लिए हैं। फिर हमारे पास मर्कसॉल हैं, हमारे पास नक्सोमिका है। नक्सोमिका चाहे वो ड्रग्स की वजह से हैं, चाहे मेडिसिन्स की वजह से हैं, चाहे सिगरेट की वजह से हैं, चाहे वेब की वजह से हैं, चाहे वो एडिक्शन, चाहे वो आपकी सब्सटेंसेस एडिक्शन है या फिर आपकी बिहेवियर एडिक्शन है, दोनों में नक्स अच्छा काम करती है और दोनों में नक्सोमिका जाती है और दोनों की यादाश्त को बेहतर बनाती हैं। ओपियम है जो अफ्यूम का, चरस का इस्तेमाल करते हैं लोग, उसमें ओपियम का इस्तेमाल होता है, उस यादाश्त को बेहतर बना देती है। ओपियम की यादाश्त जो है वो सोते सोते यादाश्त गायब हो जाती है, सुबह उठता है तो भूल चुका होता है, मैं किधर आया हूँ, किधर सोया हूँ, क्या कर रहा हूँ, उसको कोई पता नहीं होता कि मुझे कौन लाया यहाँ पे। तो वो है ओपियम हमारे पास। फिर इसके बाद पल्सटीला है। पल्सटीला जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करने के बाद, यानी अपने तौर पे जो लोग ट्रीटमेंट करते हैं, इलाज करते हैं, उन लोगों की बड़ी मेडिसिन है पल्सटीला। उसमें जो भी नुकसान आता है उस दवाइयों की वजह से तो पल्सटीला है, क्योंकि वो आयरन में, एलिमेंट्स में रिच होती हैं, वो चीज़ें जो प्लांट्स में होती हैं, जो बाकी चीज़ों में होती हैं, उसको फिर पल्सटीला बहुत अच्छी तरह एंटीडोट करती हैं। तो यहाँ पे पल्सटीला भी हम दे सकते हैं। फिर हमारे पास सल्फ़र है। सल्फ़र जो लोग जो कोकेन पीते हैं, जिसको हम नॉर्मल ज़ुबान में पाउडरी कहते हैं, तो उनकी सल्फ़र बड़ी मेडिसिन है और उनकी यादाश्त को वापस लाने के लिए हम सल्फ़र का जब इस्तेमाल करते हैं तो वो बेहतर हो जाता है। फिर आर्टीरियोसेक्लरोसिस, जब डायबिटीज़ की वजह से आपकी आर्टरीज़ ख़त्म होनी शुरू हो जाती है, ऑटोइम्यून की वजह से आर्टरी ख़ुद को ख़त्म करना शुरू कर देती है, उस बीमारी की वजह से जब मेमोरी वीक हो जाती है तो उसमें हमारे पास है प्लम्बोमेट, उसको वापस अपनी चीज़ पे लेके आती है, अपनी जगह पे लेके आती है। ब्रेन
दिमाग की कोई भी बीमारी की वजह से उसके इलाज के बाद मेमोरी वीक होती है, ब्रेन की किसी भी इलाज के बाद मेमोरी वीक हो जाती है, तो उसमें हम देते हैं नक्सोमी का। बिजनेसमैन होता है लेकिन मेमोरी वीक होती है, जो उसके लिए बहुत बड़ी मार है। किसी को 50,000 देने होते हैं, 1 लाख रुपए दे देता है। लेने वाला कम पैसे तो नहीं लेता लेकिन ज़्यादा तो ले लेता है, लेकिन वो फिर क्या होता है, वो उसको नुकसान होता है बिजनेसमैन को। लेकिन वहाँ पे सबसे बड़ी मेडिसिन हमारे पास एग्नस कॉस्ट है, और फिर उसके बाद चिलिडोनियम है, एसिड फ्लोर है, हाइसाइमस हैं, काली कार्ब हैं, क्रिएजोट हैं, फास्फोरस हैं, सबाइना है, सिलीनियम है, सल्फ़र है, टिलोरियम है। तो ये इनकी ख़ास मेडिसिन्स हैं। फिर इसके बाद हमारे पास आता है बेहोशी। बेहोशी कोई भी, यानी बेहोशी आ गई है, बेहोशी के बाद की इलामात ये होती कि याददाश्त कम है, तो उसमें हमारे पास कुछ मेडिसिन है। एक ही मेडिसिन है, कुछ नहीं, एक ही मेडिसिन है, और वो है कैम्फर। अच्छी मेडिसिन है कैम्फर। ऐसी मेडिसिन है जो बेहोश हुआ होता है, मदर टिंचर में, ये हर होम्योपैथिक क्लिनिक में, हर घर में ये होनी चाहिए। कैम्फर ऐसी मेडिसिन है, अगर कोई बेहोश हुआ हो तो वो उसी वक्त बंदे को होश में लेके आती है। यानी आप पहले सुंघाएं 1-2 सेकंड 3 सेकंड एक नज़ल में, और एक नाक के एक साइड पे, उससे आराम ना आए तो फिर दूसरे साइड पे आप सुंघाएं उसको। तो विद इन 5 to 10 सेकेंड, मैंने लाइव केसेस भी आप लोगों को दिखाए हुए हैं, तो विद इन 10 सेकेंड्स बंदा होश में आ जाता है, चाहे जो मर्जी बीमारी हो। ये सर्वाइवल, और ये सर्वाइवल किट में ये मेडिसिन आपके पास टूल के तौर पर आपके क्लिनिक में होनी चाहिए। बहुत ज़रूरी है कैम्फर, और बड़ी मेडिसिन है, बहुत बड़ी मेडिसिन है। बचपन में, यानी पैदाइश के बाद जो बचपन होता है, बचपन में मेमोरी वीक होती है, तो वो याददाश्त कमज़ोर होती हैं, तो वो क्या होता है, उसकी कई वजूहत होती हैं। तो उसकी एक मेडिसिन है कैनबिस इंडिका, एक ही मेडिसिन। उसकी ये वजूहत बयान किए हुए हैं इस मेडिसिन में कि अगर उसका बाप नशा करता है, या वालदा हुक्का शुक्का पीती है, या फिर प्रेगनेंसी के दौरान कोई मेडिसिन दी गई है किसी भी बीमारी के लिए वालदा को, तो कैनबिस इंडिका उस मेमोरी को बेहतर कर देती है। इसके अलावा फिर बच्चे बड़े हो जाते हैं, जब थोड़े से बड़े हो जाते हैं, उसमें मेमोरी वीक होती है। कोई बात बोलें तो वो बात उसको पता नहीं होता, वो मेमोराइज़ नहीं कर पाता, मेमोरी वीक होती है, उसको याद नहीं रहती कोई चीज़, और वो बोल भी सही नहीं सकता कि मैं मीन्स कि यहाँ पे एक चीज़ आपने दे दी एक बच्चे को, जाओ फलां बंदे को ये पैगाम दे के आओ, ये फलां चीज़ उसको दे के आओ, वो पैगाम भी भूल जाएगा जो मैसेज आपने देना है, और वो जो चीज़ आप लेके जा रहा होगा वो भी वो भूल जाएगा। तो इसमें हमारे पास बहुत ही अच्छी मेडिसिन एगेरिकस, जो मशरूम से बनी हुई है, और इसके अलावा ब्राइटा कार्ब, जो बच्चों की और बूढ़ों की याददाश्त की और हर किस्म की बीमारी की कॉन्स्टिट्यूशनली मेडिसिन है। ठंड लगने के बाद, या ठंड लगती है तो साथ याददाश्त कमज़ोर हो जाती है, और उसको कोई चीज़ याद नहीं रहता, तो उसकी जो हमारे पास मेडिसिन है, ब्राइटा कार्ब है, आर्सेनिक एल्बम है, बेलाडोना, कोनियम, रस्टाक्स हैं, सिलीशिया हैं, और रशा होता है, बुज़ुर्गों को हाथ कांपना, रशे की बीमारी लग जाती है, उसकी वजह से मेमोरी वीक होती है, तो उसमें हमारे पास मेडिसिन है ब्राइटा कार्ब, उसमें हमारे पास मेडिसिन है कास्टिकम, बहुत बड़ी मेडिसिन है और बड़ा अच्छा काम करती है, पोटाशियम की मेडिसिन है। कलर की वीकनेस होती है, नहीं पहचानने होता, ब्लैक को वाइट कहता है, वाइट को ब्लैक कहता है, ग्रीन को रेड कहता है, रेड को ग्रीन कहता है, तो उसमें हमारे पास मेडिसिन है लाइकोपोडियम, जो ब्रेन की याददाश्त को बहुत बेहतर कर देती है। सिलीशिया है, स्टेप्सिगेरिया है। कोमा, एक तो बेहोशी है और एक कोमा, किसी बीमारी की वजह से कोमा में बंदा चला जाता है, तो उसकी हमारे पास मेडिसिन है कोर्टेलस कास्कावेला, बहुत अच्छी मेडिसिन है। और एक और मेडिसिन है कोरेलियम रुब्रम, वो इसकी बड़ी अच्छी मेडिसिन है। कोर्टेलस कास्कावेला भी और कोर्टेलस हॉर भी है। अगर ब्लीडिंग हो, स्ट्रोक हो, उसकी वजह से कोमा में चला जाए तो फिर कोर्टेलस हॉर है।
हमारे पास जेल्सीमियम है, हमारे पास ओपियम है, हमारे पास बुट्रॉप्स हैं, तो हमारे पास कार्सिब्रेन है। आपने कोई भी मेडिसिन इस्तेमाल करनी हो मेमोरी वीक करने के लिए और वो काम ना करें, तो आप कार्सिब्रेन को कभी भी ना भूलिएगा। कार्सिब्रेन 200 में एक डोज दें तो वो मेमोरी को बेहतर कर देती है। और कार्सिब्रेन पे इंशाल्लाह मेरा करीब एक लेक्चर भी आ रहा है जो आज तक होम्योपैथी के हिस्ट्री में किसी ने भी नहीं दिया हुआ। इंशाल्लाह वो भी मैं दूंगा और करीब कुछ दिनों में दूंगा, और लेक्चर तैयार हो रहा है उसके बारे में। फिर उसके बाद हमारे पास कंजेशन ऑफ हेड की कंजेशन की वजह से मेमोरी वीक हो जाती है। चाइना हमारे पास मेडिसिन है, मर्कसॉल है, रस्टॉक्स हैं, सिलिशिया है, तो ये हमारे पास अच्छी मेडिसिन हैं। सल्फ़र भी है इसमें। कन्वर्जन्स की वजह से, कन्वर्जन के बाद की जो कंडीशन होती है, यानी जिस तरह एपिलेप्सी है, उसमें हमारे पास सिक्यूटा है, मेमोरी वीक हो जाती है। उसके बाद बुफो है, वेरेट्रम विराइड है, और एब्सेंटीनम है, बहुत अच्छी मेडिसिन है। सिक्यूटा है, सिक्यूटा का मैंने जिक्र किया कि पहले भी मैंने जिक्र किया हुआ है। सिक्यूटा और जिंकामेट बहुत अच्छी मेडिसिन है, मैं झटकों में इस्तेमाल कराता हूँ, कन्वर्जन्स में इस्तेमाल कराता हूँ, बहुत अच्छा काम करती हैं। और इसकी वजह से जो प्रॉब्लम आती है उस प्रॉब्लम को भी ठीक करती है। तो मेमोरी जो वीक होती है कन्वर्जन्स की वजह से, एपिलेप्सी की वजह से, तो उसमें ये बेहतरीन काम करती है। डैम्पनेस की वजह से हमारे पास कार्बोएज हैं, रस्टॉक्स हैं, वेरेट्रम एल्बम है। एक डांसर होता है और डांसिंग की वजह से उसकी मेमोरी वीक हो जाती है, यानी इसका मतलब है कि एक्सर्शन की वजह से मेमोरी वीक हो जाती है। एक्सर्शन की वजह से जो मेमोरी हमारे पास वीक होती है, उसमें हमारे पास मेडिसिन है एग्नस कॉस्ट बहुत अच्छी मेडिसिन है। फिर मेमोरी वीक होती है, डेट से याद नहीं रहते हैं। क्या डेट है? अक्सर डेट बंदा भूल जाता है, महीना भूल जाता है, साल भूल जाता है। 2005 चल रहा है, 2004 लिख देता है, 2003 लिख देता है, वो सोच रहे कि शायद ये पास्ट में चले गए हैं। तो फिर हमारे पास इसकी जो अच्छी मेडिसिन है वो कालीफास है, हमारे पास कोनियम है, हमारे पास कोर्टेलस हॉर है, नक्सोमिका है, सिफलिनियम है, स्टेफसिगेरिया है। ये मुख्तलिफ वजूहात पे इसकी ये मेडिसिन फिर जाती है। एक चीज़ डिटेल में बताने से यानी वो कासिर होता है, मेमोरी वीक होती है, कोई चीज़ डिटेल से बता नहीं पाता, तो उसमें हमारे पास मेडिसिन है कैडमियम सल्फ, जो बहुत अच्छे मेडिसिन है। फिर सिलिशिया हमारे पास आती है। डायबिटीज़ की वजह से मेमोरी वीक हो जाती है, डायबिटीज़ की वजह से मेमोरी का वीक होना, उसमें हमारे पास जो मेडिसिन है वो है लाइकोपोडियम है, फास्फोरस है और ओपियम है। और यहाँ पे एक और मेडिसिन में ऐड कर दूँ कि यहाँ पे एसिड फास्ट भी बहुत अच्छा काम करती है। डिनर के दौरान, यानी डिनर करते हुए मेमोरी वीक हो जाती है, यानी कहने का मतलब है कि जैसे खाना देखता है तो सब कुछ भूल जाता है, तो उसकी हमारे पास मेडिसिन है कलकेरिया फास्ट। अक्सर ऐसे लोग होते हैं, मैं करूं तो क्या करूं, मेमोरी वीक होती है, मैं करूं, क्या करने आया था, उसको याद ही नहीं है कि मैं करने क्या आया था, और मेमोरी वीक होती है, उसको याद नहीं आ रहा होता कि मैं क्या करने आया हूँ। तो उसमें हमारे पास जो बड़ी मेडिसिन है वो कैनाबिस इंडिका है, और उसके बाद ब्राइटा कार्ब है, कैडमियम कार्डस मेरनस है, चेलिडोनियम है, ये अच्छी मेडिसिन, नक्स मुस्काटा है, तुजा है, सल्फर है, कलकेरिया फास है, कैनाबिस इंडिका जिस तरह मैंने बता दिया है, और हाइसाइमस भी है, इसमें कालिकार्ब भी हमारे पास है, बहुत अच्छी मेडिसिन है, जिंकामेट भी है इसमें। एल्डर पीपल में जब इसमें हमारे पास मेमोरी वीक होती है तो उसमें हम ब्राइटा कार्ब देते हैं, एलुमिना देते हैं, लेक्सिस है हमारे पास, सल्फर है हमारे पास। इमोशन से मेमोरी वीक होना, उसमें एकोनाइट है, स्टेफिसिगेरिया है, बड़ी मेडिसिन है। शाम के वक्त, दिन गुजर जाएं, सुबह भी गुजर गई, शाम भी दिन गुजर जाएं, और शाम के वक्त मेमोरी वीक हो जाएं, यानी बहुत ज़्यादा काम करने के बाद मेमोरी, यानी ब्रेन थक जाता है, तो उसमें हमारे पास बुफो मेडिसिन है। उसमें फार्मिका रूफा बहुत अच्छी मेडिसिन है जो आंट से बनी हुई है,
और मेलिफोलियम है, नेट्रम्यूर है। रोज़मर्रा की चीज़ों की वजह से, यानी रोज़मर्रा की चीज़ें याद नहीं रहती। अगर किसी की ड्यूटी है कि घर का सामान पूरा करें, तो उसको पता नहीं होता कि घर में क्या लाना है, नमक लाना है, आटा लाना है, चीनी लानी है, टमाटर लाना है, प्याज लाना है, तो क्या मैं लाया था, क्या क्या लेने गया हूँ, तो ये चीज़ें भूल जाता है। तो उसमें हमारे पास कार्सिनोसिनम है, हेलोनियाज हैं, इरिडियम मेट हैं, कालीफास है, नेट्रम सल्फ है, नेट्रम सिलिकाटा है, फास्फोरिक एसिड, और उसके बाद सिम्फाइटम है हमारे पास। एक्सप्रेस नहीं कर सकता, अपने आप को बयान नहीं कर सकता, किसी जगह पे जाता है अपने आप को बयान नहीं कर सकता, और मेमोरी भूल जाता है उस वक्त कि मैंने क्या बयान करना है, मैंने क्या बताना है, अपने आप को मैं कैसे बयान करूं। तो उसमें भी कैनबिस इंडिका है हमारे पास, प्लम्बम मेट है हमारे पास, उसमें एलुमिना है, बहुत अच्छी मेडिसिन है। यानी इसमें मोस्टली हमारे पास ब्रेन में जो यूज़ हो रही है वो मेटल से बनी हुई चीज़ों, एलिमेंट से बनी हुई चीज़ें वो यूज़ हो रही है। और जिंकामेट सबसे टॉप पे हैं, और प्लम्बोमेट सबसे टॉप पे हैं। प्लम्बोमेट और जिंकामेट ब्रेन की मेमोरी की बड़ी अच्छी मेडिसिन है। ब्राइटाकार भी हैं हमारे पास, और एगेरिकस भी है हमारे पास। फैक्ट के लिए उसको नहीं पता होता कि मैंने क्या करना है, और क्या हकीकत है, और क्या हुआ था, क्या होने वाला है, और क्या हो रहा है, इन चीज़ों को उसको पता नहीं होता। तो उसमें हमारे पास कल्केरिया कार्ब है, हमारे पास बेलाडोना है, हमारे पास इसमें नेट्रम्यूर है। और खौफ की वजह से मेमोरी वीक होना, ये मैंने खौफ में भी बताई हुई थी कि वहाँ पे भी एनाकार्डियम हमने बताई थी, और दूसरी मेडिसिन यहाँ पे क्यूप्रामेट का इजाफा हो रहा है कि क्यूप्रामेट भी है। बीमारी के दौरान, बुखार के दौरान, टेम्परेचर के दौरान मेमोरी वीक होना, या टेम्परेचर हो गया है उसके बाद मेमोरी वीक हो जाती है, तो इसमें सबसे बड़ी मेडिसिन हमारे पास चाइना है, हमारे पास नक्सोमिका है। वो ड्रग्स की वजह से भी हो सकते हैं, वो मेडिसिन की वजह से भी हो सकता है। अगर टाइफाइड हुआ है तो टाइफाइडिनम हम लगा सकते हैं, अगर मलेरिया हुआ है तो मलेरिया ऑफ हम लगा सकते हैं, अगर डेंगू हुआ है तो डेंगू भी लगा सकते हैं, अगर कोरोना हुआ है तो कोविड लगा सकते हैं। यानी जो बीमारी हुई है, जो बुखार हुआ है, जिस वजह से हुआ है, वो एक डोज लगा लें। आगे हम चाइना लगा सकते हैं, हम आगे वेरेट्रम एल्बम लगा सकते हैं, हम आगे मर्कसाल लगा सकते हैं, हम आगे अर्सेनिक एल्बम लगा सकते हैं। दोस्तों के लिए मेमोरी, यानी दोस्त याद नहीं रहते हैं, मेरा दोस्त कौन है, उसकी वजह से, यानी उसके लिए मेमोरी वीक होना, याद नहीं रहता, उनके नाम याद नहीं रहते, मैंने बताना क्या है, मैंने किसका नाम लेना है, किसके पास जाना है, तो वो दोस्तों के नाम भूल जाते। तो उसमें लाइसिन यानी बावले कुत्ते की मुंह से, राल से ये मेडिसिन बनी हुई है, लाइसिन हाइड्रोफोबिनम। वो भी अपने दोस्त यार को किसी को नहीं पहचानता, वो अपने मालिक को भी नहीं पहचानता। तो यहाँ पे अगर हम जाएं सिमिलैरिटी पे, जो हम होम्योपैथी का अहम उसूल है, तो उसमें मिलती जुलती मेडिसिन लाइसिन हाइड्रोफोबिनम जाती है, जो पागल कुत्ते के मुंह के राल से बनी हुई मेडिसिन है। तो वो भी अपने मालिक को भी नहीं पहचानता। इस तरह दोस्त अपने दोस्त को नहीं पहचानता, मेमोरी वीक हो जाती है, ये कौन है, कहाँ से आया है, और उसको याद नहीं आ रहा होता है। तो उसमें लाइसिन हाइड्रोफोबिनम है, ब्राइटाकार्ब है, एलुमिना है। खौफजदा होना, खौफजदा की वजह से, यानी किसी ने डरा दिया उसको, उसकी वजह से मेमोरी वीक होती है, तो उसकी मेडिसिन है हमारे पास एकोनाइट, अच्छी मेडिसिन है। अमोनियम कार्ब है, पैलेडियम है, पल्सटीला है, लॉरोसिरोसिस है। कुनोरिया, सुजाक की वजह से मेमोरी वीक होना, मेडोराइनम है हमारे पास। सुजाक में आपको कौन सा बैक्टीरिया मिलता है, स्टेफलोकोकस मिलता है, स्ट्रेप्टोकोकस मिलता है, सुडोमोनास मिलता है, साल्मोनेला मिलता है। तो हम ये फिर उसमें वहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। सिफिलिस मिलता है, सिफिलिनम का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जितने मेरे बैक्टीरिया नाम लिए हैं, ये सब हम इस्तेमाल कर सकते हैं। मेडोराइनम इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई मेडिसिन आपके पास नहीं है, आप तुझा का इस्तेमाल कर सकते हैं। तुझा बहुत बड़ी मेडिसिन है गोनोरिया का। गम की वजह से मेमोरी वीक होना, डिप्रेशन की वजह से मेमोरी वीक होना, कोनियम और इग्निशिया अच्छी मेडिसिन है, बहुत अच्छा काम करती है। फिर उसके बाद मेरे साथ क्या हुआ है, क्या वाक़या पेश आया मेरे साथ,
और कोई वाक़या अगर पेश आया है तो क्या पेश आया है, और उस वाक़े की वजह से भी और वाक़या ना याद होने के लिए भी जो हमारे पास मेडिसिन है यहाँ पे, वो है कैनबिस इंडिका, वो है हमारे पास लेक्सिस, वो है हमारे पास नेट्राम्योर, वो है हमारे पास नक्स मुस्काटा। अभी अभी कोई वाक़या हुआ है और वो भूल गया, मेमोरी इतनी वीक हो गई कि वो भूल गया, उसको याद नहीं है, तो वो है हमारे पास एलोक्सोनम। एलोक्सोन बहुत अच्छी मेडिसिन है, एलोक्सेनम भी उसको बोलते हैं। आइबेरिस अमारा जो हार्ट बीट के लिए सुबह के टाइम जब हार्ट बीट तेज़ होता है तो उसमें भी यूज़ होती है और बहुत बहुत अच्छा किरदार अदा करती है। और साथ में यहाँ पे हम भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं कि अभी अभी क्या हुआ है मेरे साथ और उसको याद नहीं होता, और पुराना कोई इवेंट हुआ है तो वो उसको याद नहीं आता, तो उसमें हमारे पास सिफलिनियम है, यानी पुरानी बातें उसमें याद नहीं आती। सर दर्द के दौरान मेमोरी वीक होना, सर दर्द के दौरान याददाश्त का कमज़ोर होना, तो उसमें हमारे पास जलसीमियम अच्छी मेडिसिन है। उसमें हमारे पास एलुमिना है, बेलाडोना है, सार्सपिल है, जिंकमेट है, मिजीरियम है, काली कार्ब है। मैंने क्या सुना था उसको याद नहीं रहता, कि मैंने सुना था तो मैंने क्या सुना था उसको याद नहीं रहता, तो उसके हमारे पास हेलीबोरस है और हाइसाइमस बड़ी मेडिसिन है। कैनबिस इंडिका भी है इसमें। और अभी अभी मैंने सुना था तो क्या सुना था, यानी विदिन 3-4 सेकेंड वो भूल जाता है। यहाँ पे फिर हमारे पास एलोक्सोन है और आइबेरिस है, इमरजेंसी की मेडिसिन है, फ़ौरन वापस आ जाती है। ज़िल्लत की वजह से मेमोरी वीक होना, कि कोई किसी की बेइज्जती करें, ज़िल्लत बर्दाश्त कर लें, उसकी वजह से मेमोरी वीक हो जाए, उसमें हमारे पास स्टेफिसिगेरिया है, एनाकार्डियम है। एनाकार्डियम मेमोरी की हवाले से बहुत अच्छी मेडिसिन है। उसने क्या सीखा था और वो भूल गया है, उसको याद नहीं है, तो इसमें हमारे पास मिजीरियम है, एगेरिकस है, फिर ब्राटाकार्प है। यहाँ पे हमारे पास लेटर्स का याद नहीं होता कि मैंने लिखना, अल्फाज याद नहीं रहते हैं, यानी मीन्स के कोई भी लफ्ज़ है वो आगे पीछे लगा देता है। यानी इंग्लिश की स्पेलिंग है ENGLISH, तो ये भूल जाता है। ई के बाद H लगा लेगा, जी के बाद फिर S लगा लेगा, ई की जगह आई लगा लेगा। इस तरह लेटर याद नहीं रहते, और मोस्टली ये छोटे बच्चों को भी ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है। तो उसमें लाइकोपोडियम अच्छी मेडिसिन है, और लाइकोपोडियम बूढ़ों में भी हम दे सकते हैं, और बूढ़ों की भी बहुत बड़ी मेडिसिन है, तो इसमें लाइकोपोडियम अच्छा काम करेगी। और एक और मेडिसिन है एसेट क्रोम, क्रोम से बनी हुई है, एसेट क्रोम, तो वो इसमें बहुत अच्छा काम करती है। मश्तजनी, जवान बच्चे या फिर एजेड लोग जिसमें मश्तजनी मास्टरबेशन का बहुत ज़्यादा आदत होती है उसकी, तो उसमें उसकी वजह से मेमोरी वीक हो जाती है, उसकी वजह से ब्रेन कमज़ोर हो जाता है, उसकी वजह से उसको कुछ याद नहीं रहता, उसकी यानी ज़्यादा मस्तिष्क की वजह से कुछ याद नहीं रहता। बुफोराना अच्छी मेडिसिन है हमारे पास, एग्नेस कास्ट है, डिजिटलस है, जलसीमियम है, फास्फोरस है। मेनिंजाइटिस की वजह से मेमोरी वीक होना, गर्दन तोड़ बुखार की वजह से मेमोरी वीक होना, बेलाडोना हमारे पास बहुत बड़ी मेडिसिन है, एनाकार्डियम हमारे पास मेडिसिन है, हेलीबोरस हमारे पास है, सिक्यूटा है हमारे पास, मेनिंजिकोकस नसोड आया हुआ है, वो लगाएं, अगर वो लगाएं तो उसकी वजह से भी हो जाता है। मेंटल एग्जर्शन की वजह से मेमोरी वीक होना, उसमें हमारे पास सल्फ़र है, फास्फोरिक एसिड है, कल्कीरिया कार्ब है, लेक्सिस है, नक्सोमिका है, नेट्राम्योर है, और हमारे पास यहाँ पे नाइट्रिक एसिड भी है। एक तो मेंटल एग्जर्शन होता है और एक मेंटल वर्क होता है। एक तो यानी दिमागी मशक्क़त की वजह से, और दूसरा आता है दिमाग यानी बहुत ज़्यादा मशक्क़त की वजह से। एक होता है नॉर्मल काम करें, मीन्स के मैथमेटिक्स को ले लें आप, मैथमेटिक्स का उनने कोई भी क्वेश्चन सॉल्व किया है तो उसकी वजह से उसका दिमाग वीक हो गया, स्टडी की वजह से थोड़ा सा वीक हो गया, यानी याददाश्त कमज़ोर हो गई है उसकी और कुछ याद नहीं आ रहा। उसके बाद कि मैंने जाना है तो कहाँ जाना, ट्यूशन से बच्चा निकलता है तो आगे घर की बजाय दोबारा स्कूल की तरफ जाना शुरू कर देता है, यानी इस तरह की कंडीशन आ जाती है। तो उसमें हमारे पास
नेट्रम कार्ब हैं, उसमें हमारे पास नेट्रम्योर हैं, ब्राइटा कार्ब हैं, असारम हैं, फास्फोरिक एसिड हैं, एसिड पिक हैं, सिलिशिया हैं। और ऐसे बच्चे जो सोच भी नहीं सकते और कंडीशन ऐसी हो जाती है उसमें कि वो भूल जाते हैं, तो उसमें यहाँ पे एक ही मेडिसिन लिखी हुई है, तो वो है ब्राइटा कार्ब। और ब्राइटा कार्ब वाकई में बहुत अच्छा काम करती है। ये जितनी मेडिसिन हम बता रहे हैं ये हर जगह पे मुख्तलिफ चीज़ों पे कॉन्स्टिट्यूशनली हम अगर सिम्टम्स लेंगे तो ये तब काम करेगी। और जो मेडिसिन बनती है कॉन्स्टिट्यूशनली भी और वो काम ना करें तो उसके साथ कार्सिनोसिनम 200 में एक डोज लगा लें। फटीक की वजह से, किसी भी थकावट की वजह से, किसी भी फटीक की वजह से मेमोरी वीक हो जाना, तो उसके बाद मेमोरी काम ही ना करें, तो जलसीमिया में हमारे पास नेट्रम कार्ब है, पल्सटीला है। सुबह के वक्त, सुबह सो के उठता है, मेमोरी वीक होती है, बच्चों को टेस्ट याद नहीं होते, रात को तो ठीक था लेकिन सुबह के वक्त वो याद नहीं आ रहे होते हैं, एनाकार्डियम, बर्बरस, सिलिशिया, स्टेनोमेट है। म्यूज़िक सुनने के बाद मेमोरी वीक हो जाती है और याद ही नहीं रहता कि मैंने गाना सुना है तो कौन सा सुना है, तो उसमें हमारे पास लाइकोपोडियम है, स्टेफिसिगेरिया है और सल्फानिलामाइड है। नाम याद नहीं रहते हैं, ख़ास नाम याद नहीं रहते, ख़ास शख्सियत के नाम याद नहीं रहते, तो उसमें हमारे पास सबसे बड़ी मेडिसिन ब्राइटा कार्ब है जिसमें नाम याद नहीं रहते हैं। कैनेबिस इंडिका है हमारे पास, यहाँ पे फिर एनाकार्डियम है, यहाँ पे फिर हमारे पास एगेरिकस है, गवाइकम है, मेड्राइनम है, लाइकोपोडियम है, सल्फर है, रस्टॉक्स है, जिंकमेट है। किसी ऑब्जेक्ट्स के नाम ना याद रहना, किसी चीज़ के नाम याद ना रहना, तो उसमें हमारे पास चाइनम सल्फ है, लिथियम कार्ब है, लिथियम से बनी हुई मेडिसिन है लिथियम कार्ब। आम पर्सन के, आम यानी कोई ख़ास नाम भी हो गए, चीज़ों की भी हो गए और आम नाम भी हो गए, तो वो भी उसको याद नहीं रहता है। वो है हमारे पास क्लोरम, क्लोरम बड़ी अच्छी मेडिसिन है, इसमें अच्छा काम करती है। गवाइकम है। रात के वक्त यादाश्त कमज़ोर हो जाती है, रात के वक्त कोई चीज़ याद नहीं रहती, लाइकोपोडियम, ओपियम, प्लाटिना। दिन को क्या हुआ है मेरे साथ, रात को याद नहीं रहता, मेमोरी वीक होती है। ये मेमोरी वीक होने वाला बहुत अच्छा टॉपिक है और मेमोरी वीक होने वाला हर बच्चे का टॉपिक है। इसमें हर बच्चे का हर चीज़ का जिक्र आया हुआ है, नाम का जिक्र है, ऑब्जेक्ट्स का है, लेटर्स का है, प्रॉपर नाम का है, और सबक याद करने के बाद सबक का भूल जाना, वो भी इसमें सारा शामिल है, जो हमने कुछ बता भी दिए और कुछ आगे और आएंगे। मेरे साथ दिन को क्या हुआ था रात को याद नहीं रहता। रस्टॉक्स, प्लमोमेट, फास्फोरस, कैलेडियम एग, नेट्रम्योर, ये इसकी मेडिसिन है। आर्ट ऑफ राइटिंग वर्ड्स, यानी जो एक दफ़ा ए लिख लिया उसने एक स्टाइल के साथ से, तो अगली दफ़ा जब ए लिखेगा तो वो भूल जाएगा कि मैंने किस स्टाइल से लिखा था, वो बाकायदा पेज खोल के दोबारा देखता है कि मैंने क्या लिखा था। और ये बड़ा कॉमन होता है स्टूडेंट्स में, तो इसमें बहुत मुश्किलात भी होती हैं स्टूडेंट्स को कि मैंने लिखा था तो मैं हैंड राइटिंग ठीक करना चाहूँ तो कैसे ठीक करूँ, वो भूल जाता है। जो पिछले पेज में होता है अगले पेज पे वो नहीं लिख सकता, वो दोबारा उसी को देखे तो दोबारा उसी तरह सेम नहीं लिख सकता, तो और वो भूल जाता है। उसमें हमारे पास कोनियम है, टोबैकम अच्छी मेडिसिन है, सल्फ़र है, सिलिशिया है, लाइकोपोडियम है, लेक्सिस है। पीरियडिकली मेमोरी वीक होना वक्तन फ़ौक्तन, यानी आज मखसूस टाइम पे मेमोरी वीक हो गई है, कल फिर उसी टाइम पे मेमोरी वीक हो गई है, इसी तरह यानी एक पीरियडिकली वो मेमोरी वीक हो जाती हैं। तो उसमें हमारे पास सेड्रॉन अच्छी मेडिसिन है जो एक शाम के जहर से बनी हुई है। फिर उसके बाद कार्बोवेज है, चाइना है, नेट्रम्योर है। जगह भूल जाना, जगह की याद ना रहना, किसी जगह पे जाता है गली भूल जाता है, अगर ड्राइवर है तो किसी जगह पे जाता है बोर्ड पढ़ता है भूल जाता है मैंने क्या पढ़ा था, वो वापस आता है तो पूछ के आता है और उसको याद नहीं रहता। इवन कि वो अपना घर भी उसको याद नहीं रहता कि मैंने जाना है तो किस जगह पे जाना है। पहली दफ़ा जहाँ पे भी जाता है, पहली दफ़ा, दूसरी दफ़ा, तीसरी दफ़ा उसको वो जगह याद नहीं रहती। किसी जगह पे जाता है, देख भी लेता है कि ये कॉर्नर है, ये मेरी निशानी है, ये ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, ये बोर्ड है, ये स्ट्रीट नंबर 6 है, ये लाला रुख कॉलोनी है, अलरहमत होम्योपैथिक क्लिनिक है,
लेकिन फिर वापस आएगा तो फिर वो भूल चुका होगा कि ये कौन सी जगह है, ये तो नाम मैंने पहली दफ़ा पढ़ा है, ये लेन नंबर 6 मैंने पहली दफ़ा पढ़ा है, ये लाहौर कॉलोनी मैंने पहली दफ़ा पढ़ा है। तो वो इस तरह प्लेसेस भूल जाता है। उसमें हमारे पास स्टेफसीगेरिया है, जज्बाती होता है बंदा, गुस्सा करता है। क्रोटेलस हॉर है, हेपरसल्फ है, प्लम्बोमेट है, सोराइनम है, एलोक्सोन है, लाइकोपोडियम है। पढ़ा है उसने तो क्या पढ़ा है उसको याद नहीं रहता। आम रीडिंग करता है लेकिन उसको याद नहीं रहता और वो भूल जाता है कि मैंने क्या पढ़ा है। मेरा कंसेप्चुअल, मेरा ये चीज़, ये कंसेप्ट मेरा क्लियर नहीं है इस सब्जेक्ट का, तो उसने क्या पढ़ा है उसको याद ही नहीं रहता। तो उसमें हमारे पास जो मेडिसिन है वो कैनबिस इंडिका है, हेलिबोरस है, लेक्सिस है, स्टेफसीगेरिया है, बेलाडोना हमारे पास इसमें मौजूद है, हाइसाइमस मौजूद है, मेडोराइनम है, लाइकोपोडियम है, नेट्रम्योर है। अभी अभी उसने पढ़ा है और अभी अभी भूल गया है। ये ऊपर एक लफ्ज़ पढ़ा है और एक जुमला पढ़ा है उसने, नीचे वाला जब पढ़ता है उसको याद ही नहीं रहता कि ऊपर क्या हुआ था। अगर नॉवल पढ़ रहा है तो उसको याद नहीं रहता कि ऊपर क्या हुआ है, वो दोबारा पढ़ना शुरू कर देता है। वो ऊपर वाला पढ़ते है तो नीचे वाला भूल जाता है, नीचे वाला पढ़ता है तो वो ऊपर वाला भूल जाता है। तो इसमें कैनबिस इंडिका है, इसमें हेलिबोरस है, इसमें लेक्सिस है, इसमें स्टेफसीगेरिया है। अभी अभी मैंने क्या पढ़ा है ये भूल जाएगा कि अभी अभी मैंने क्या पढ़ा है। इसमें एनाकार्डियम है, कैनबिस इंडिका है, फास्फोरस है। उसने बोला है तो क्या बोला है और वो उसको याद नहीं रहता कि उसके मुंह से क्या लफ्ज़ निकला है। अपने आप को नहीं, ये नहीं दूसरे के लफ्ज़ नहीं, अपने लफ्ज़ नहीं याद रहते हैं। भी मैं बोल रहा हूँ तो मैंने क्या बोला है वो भूल जाता है। इसमें कैनबिस इंडिका है हमारे पास, हेलिबोरस है, हाइसाइमस है, टूजा है, और अभी अभी मैंने क्या बोला है तो इसकी कैलकेरिया सिलिकाटा मेडिसिन है। फिर हमारे पास स्ट्रोक की वजह से मेमोरी वीक हो जाती है। फिर यहाँ पे प्लम्बोमेट का जिक्र है। प्लम्बोमेट ब्रेन की बहुत बड़ी मेडिसिन है, हर किस्म की डिजीज़ में ये यूज़ होती है ब्रेन के, चाहे वो स्ट्रोक है, चाहे वो वहाँ पे क्लॉट्स आ गया है, चाहे वहाँ पे ट्यूमर आ गया है, चाहे वहाँ पे कैंसर आ गया ब्रेन का, तो प्लम्बोमेट उसमें अच्छा किरदार अदा करती है। जवान लड़के, यूनिवर्सिटी के लड़के, उनकी स्टडी उनको याद नहीं रहती और वो भूल जाते हैं और अचानक उससे सब कुछ भूल जाता है कि मैंने पढ़ा है तो क्या पढ़ा है। हालांकि यूनिवर्सिटी के लड़के बड़े फास्ट होते हैं, नहीं भी पढ़ते तो फिर भी उनको बहुत कुछ याद आता है क्योंकि स्कूल से गुजरे होते हैं, कॉलेज से गुजरे होते हैं, यूनिवर्सिटी में जा रहे होते हैं, तो वहाँ पे भी उनसे अचानक चीज़ें भूल जाती है। तो उसमें हमारे पास नेट्रम कार्ब है, कालीफास है, एनाकार्डियम है, कैनबिस इंडिका है, कार्बोएज है, कालीब्रोम है। सनस्ट्रोक की वजह से मेमोरी वीक होना, सनस्ट्रोक की वजह से, सनस्ट्रोक जब अल्ट्रा वायलेट रेज आपके ब्रेन को इफेक्ट करती है तो उसमें हमारे पास ग्लूनाइन अच्छी मेडिसिन है, नेट्रम कार्ब अच्छी मेडिसिन है, और वही मेडिसिन हम यहाँ पे इस कंडीशन में भी लगाएंगे। सोल हमारे पास अच्छी मेडिसिन है, अगर उसकी सनस्ट्रोक की वजह से मेमोरी वीक हो जाती है तो उसमें हमारे पास लेक्सिस भी है, लेक्सिस का इस्तेमाल कर सकते हैं। सोचता है तो क्या सोचता है और वो भूल जाता है कि मैंने क्या सोचा है, तो अपने थॉट्स ही भूल जाता है। तो उसमें हमारे पास कैनबिस इंडिका है, कोकोलस है, अगर नींद की कमी हो तो कोकोलस जाती है। लेकिन कैनबिस इंडिका फिर यहाँ पे जिक्र हो रहा है कि ड्रग्स वगैरह की वजह से और चरस वगैरह, स्मोकिंग वगैरह, किसी किस्म का नशा करने के बाद ये कंडीशन आ जाती है कि उसने सोचा और वो भूल गया, तो उसमें कैनबिस इंडिका जाती है। कोकोलस जिस तरह मैंने बता दिया कि नींद की कमी की वजह से जाती है। एनाकार्डियम है, इसमें मौजूद है। टाइम याद नहीं रहता, बिल्कुल टाइम नहीं याद रहता कि मैं किस टाइम वहाँ पे गया था, मैंने किस टाइम पे जाना है, अभी क्या टाइम हो रहा है, अभी घड़ी देखी है, दोबारा फिर मैं देखता हूँ तो टाइम में भूल गया हूँ, फिर मैं देखता हूँ, मैं जैसी नज़रें हटाता हूँ तो टाइम में भूल जाता हूँ। तो उसमें लेक्सिस अच्छी मेडिसिन है, कैनबिस इंडिका है और मर्कसाला है। चक्कर आने की वजह से मेमोरी वीक होती है तो इसमें हमारे पास ब्रायोनिया है, प्रीमोला विरोसिस है, कैनबिस इंडिका है, कोकोलस है, एसिड फास है, कोनियम है, ओलिएंडर है, लेक्सिस है, बेलाडोना है। यानी चक्कर आए और यादाश्त कमज़ोर हो गई है
तो अर्निका है हमारे पास, जिंकम मैट है। हैवी वेट उठाने की वजह से मेमोरी वीक होना, जिस तरह बॉडी बिल्डर होते हैं हैवी वेट उठाते हैं, मज़दूर होते हैं ट्रक खाली करते हैं, गाड़ियाँ खाली करते हैं, कोई लोडर गाड़ी रखने वाला, लोड उठाने वाला, वो उसकी मेमोरी वीक हो जाती है। तो इसमें हमारे पास स्टेफिसिक गेरिया है, अच्छी मेडिसिन है। अर्निका इसमें है हमारे पास। टिलेरिया मीडिया हमारे पास है। वर्ड्स भूल जाता है, अल्फाज भूल जाता है, यानी बोलते बोलते वो क्या बोल रहा है, बोलते बोलते अचानक एक जुमला उसके जहन से निकल गया है। कोई अल्फाज और जुमले लिखता है, अल्फाज लिख लेता है, आगे जुमले लिखता है, तो जुमले में क्या अल्फाज उसने, किस अल्फाज का जुमला बनाना है, वो लफ्ज़ भूल जाता है, वो अल्फाज भूल जाते हैं। तो उसमें हमारे पास ब्राइडाकार्ब, अर्निका, एगेरिकस, एनाकार्डियम, कैनेबिस इंडिका, हेलिबोरस, प्लम्बम मैट, सल्फर, पल्सटीला, डलकमारा, ये बड़ी अच्छी मेडिसिन है। लिखते वक्त भूल जाता है कि मैंने लिखना क्या है, टेस्ट है, टेस्ट के लिए तैयारी कर रहा है, और वो जैसे ही कलम हाथ में उठाता है और वो भूल जाता है। जलसीमियम उसकी बड़ी मेडिसिन है। जलसीमियम उसको याद दिलाता है, हर चीज़ याद दिलाता है। CM में 1 डोज, हर पेपर देने से पहले 1 डोज दे दिया करें। नेट्राम्योर का दिया करें, वो ब्रेन को खोल देती है, याददाश्त को बेहतर बना देती है। कैनेबिस इंडिका है हमारे पास, क्रोकस है हमारे पास, नेट्राम्योर है, नक्स मुस्काटा है, एसिड क्रोम है, यहाँ पे फिर लिखा हुआ है। उसने क्या लिखा था वो भूल जाता है कि मैंने क्या लिखा था, और वो भूल गया, और उसकी मेमोरी, उसको याद नहीं आ रही कि उसने क्या लिखा हुआ था। इतनी मेमोरी वीक हो जाती है। तो उसमें हमारे पास फिर यहाँ पे क्लेडियम है, कैनेबिस इंडिका है, नक्स मुस्काटा है। तो ये हमारे पास मेडिसिन है। जॉइंटिस की वजह से, यानी लिवर की किसी भी बुखार, लिवर की वजह से, लिवर की किसी भी डिजीज़ की वजह से मेमोरी का वीक होना, तो उसमें हमारे पास लाइकोपोडियम है, चेरिडोनियम है, मर्कसाल है, आर्सेनिक एल्बम है। तो इसी तरह हमारे पास मज़ीद और इंशाल्लाह टॉपिक आएंगे माइंड के हवाले से, तो जो मैं माइंड का चैप्टर पूरा करूँगा। और ये माइंड का चैप्टर मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि काफ़ी लोग इसको इग्नोर कर रहे हैं, काफ़ी लोग अपने प्रैक्टिस में इसको बिल्कुल अपनी अपनी ज़िद होम्योपैथिक में ला रहे हैं, और होम्योपैथी पे एक ऐसा एक काबिज़ होना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जो हम करना चाहें तो वही होगा, और कोई कुछ नहीं कर सकता। तो ऐसा नहीं चलेगा। जो उसूल है होम्योपैथी के, उस उसूल के मुताबिक आप मेडिसिन देंगे तो आप कामयाब होंगे। तो लिहाजा जो भी कहना चाहता है, जो भी सिखाना चाहता है, होम्योपैथी के बारे में बोलना चाहते हैं, एक दफ़ा आप बुक उठाएं ज़रूर, नीटिरिया मीडिका उठाएं ज़रूर, उसको पढ़ें ज़रूर। अगर उसमें आपको कुछ मिलता है तो ठीक है, नहीं मिलता तो काइंडली वो दवाई आप इस्तेमाल ना करें। और इसके अलावा ऐसी कोई शवाहिद अगर मौजूद हैं किसी मेडिसिन की, तो आप ख़ुद उसको सर्च कर लें। किसी के कहने पे आप कब तक कॉपी करेंगे? आप कॉपी करेंगे, आप कुछ भी हासिल नहीं कर सकते हैं। कॉपी करेंगे, आपको रास्ता मिल सकता है, आपको मंजिल नहीं मिल सकती। जब तक आप अपना जहन, अपना दिमाग इस्तेमाल नहीं करते, आपको मंजिल कभी भी नहीं मिल सकती, आपको कामयाबी कभी भी नहीं मिल सकती। एक तो अपने क्लिनिक में ऑर्गेनन ऑफ होम्योपैथी लाजमी रखें, हनीमन के, और दूसरी रिलेशनशिप ऑफ मेडिसिन। कोई भी मेडिसिन अपनी तरफ से इस्तेमाल ना करें। अगर डॉक्टर आपको बताएं तो डॉक्टर के कहने के मुताबिक वो दवाई इस्तेमाल कर लें, वरना अपने हिसाब से एक मेडिसिन ली, उसके बाद दूसरी मेडिसिन फ़ौरन ना लिया करें। उसके बीच में सल्फ़र का इस्तेमाल कर रहे, लेकिन सल्फ़र भी काफ़ी मेडिसिन के साथ आप नहीं लगा सकते। जिस तरह कलकेरिया कार्ब है, कलकेरिया कार्ब से पहले आप लगा सकते हैं, कलकेरिया कार्ब के बाद नहीं लगा सकते हैं। लाइको से पहले आप सल्फ़र नहीं लगा सकते, लाइको के बाद आप सल्फ़र लगा सकते हैं। अब लाइको और कलकेरिया कार्ब नहीं जाती तो इसके बीच में ब्रिज का काम जो है वो सल्फ़र करेगी। तो ये इस तरह होम्योपैथिक में टेक्निक्स हैं। अगर उस टेक्निक्स के मुताबिक आप मेडिसिन देते हैं, उस उसूल के मुताबिक आप मेडिसिन देते हैं, तो मेडिसिन तब काम करेगी, अदरवाइज़ मेडिसिन काम नहीं करेगी। लिहाजा
जो भी नए होम्योपैथिक बन रहे हैं, जो भी जिसका लेक्चर सुनते हैं, वो कम्प्लीमेंट्री ऑफ मेडिसिन ये बुक लाजमी रखें और अर्गेनन ऑफ होम्योपैथी ये लाजमी रखें। अर्गेनन ऑफ होम्योपैथी में सब कुछ लिखा हुआ है, तो उसमें कोई भी अमल दखल नहीं कर सकता, उसमें कोई भी बंदा चेंज नहीं ला सकता कि बंदा कहे कि मैं इसको माइंड को निकाल दूं तो ये होम्योपैथी मैं चला लूँगा, तो ये ऐसा नहीं चल सकता। और होम्योपैथी में जब भी कोई होम्योपैथी के अलावा किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी इल्म के किसी भी शोबे में अपनी अना, अपनी ज़िद अगर कोई लाना चाहता है तो वो शोबा कभी भी कामयाब नहीं हो सकता। लिहाजा तो होम्योपैथी में माइंड का बहुत बड़ा किरदार है। जिस तरह मैंने पहले भी कहा कि 204 से लेके 207 तक माइंड के बारे में हनीमन ने कहा हुआ है कि जब आप कलम बंद कर देते हैं और आपको पता चल जाता है कि मैंने क्या लिखा है मरीज़ के बारे में, क्या आया, आपने ये नोट किया है कि उसका करैक्टर क्या था, वो सोचता कैसा है, वो पहनता कैसा है, वो दिखता कैसा है, ये सारी चीज़ें आपने नोट की है। अगर नहीं नोट की तो आपकी होम्योपैथी कंप्लीट नहीं है। लिहाजा 204 से लेकर 207 तक अर्गेनन ज़रूर पढ़िएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।